नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम यात्रा पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारा इतिहास विषय चल रहा है। इतिहास विषय में हम प्राचीन भारत इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा मुख्य टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में जैसा कि हमें पता है कि ये दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। प्रोफेसर जैकोबी महोदय ने अपने अध्ययन द्वारा, अपने खोजों के द्वारा इसे सिद्ध करके दिया है कि जैन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। तो आज हम देखेंगे कि जैन धर्म का उदय तो बहुत प्राचीन काल में हो गया था, आविर्भाव, लेकिन इसका मुख्य धारा में, इसका लोगों के बीच में इसका फैलाव हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखेंगे, जब महावीर स्वामी का उदय होता है। जब महावीर स्वामी इसके तीर्थंकर बन के आते हैं तो यह एक विश्व में प्रसिद्ध एक धर्म बन जाता है और पूरे विश्व में इसका लगभग प्रचार प्रसार होता है। यह उस समय का एक महत्वपूर्ण नास्तिक संप्रदाय का एक धर्म है और बौद्ध धर्म का समकालीन है। तो हम देखते इसके उदय के पीछे के जो कारण है उसको भी हम समझेंगे। इसके उदय का कारण यही था कि उस समय उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता थी उसमें कई धार्मिक परिवर्तन आए, जैसे कि लोगों के बीच में एक वर्ग विभेद की भावना ने जन्म लिया, धार्मिक विभेद की भावना ने जन्म लिया, याज्ञिक कर्मकांड बढ़ गए, अंधविश्वास बढ़ गए, जातीय कठोरता आ गई, धार्मिक कठोरता आ गई, लोगों में ब्राह्मणवाद को लेकर सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया जाने लगा। ब्राह्मण अन्य जातियों को अपने से निम्न मानने लगे और एक जातिगत श्रेणी का जन्म हुआ और जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी जगह बना ली। इन सारी विकृतियों को देखते हुए और इन सारी विकृतियों के समाधान के लिए एक मध्यम मार्ग का उद्भव हुआ और फिर से वही सहिष्णुता और सहयोग की भावना को लेकर कुछ नए धर्मों का उदय हुआ, जिनमें बौद्ध धर्म प्रसिद्ध है और जैन धर्म है। ये नास्तिक माने जाते हैं, अर्थात इनका ईश्वर में विश्वास नहीं है। ये वेदों को अपुरुषीय मानते हैं, मतलब ये मानते हैं कि वेद जो है वही सत्य नहीं है, इनसे आगे भी, इनसे अलग भी एक सत्यता है जिसे हमें जानना चाहिए और जो सहिष्णुता से भरा हो, सहयोग की भावना से भरा हो, तर्क पर आधारित हो, ज्ञान पर आधारित हो। तो इसी को इन्होंने अपने विचार को बनाया, इसी को इन्होंने अपने आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया, तर्कवाद को, ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को, और लोगों से अनुरोध किया कि आप अपने तर्क की कसौटी पर कसकर अपने प्रश्नों को, अपने जो इन धर्मों में बताई गई बातें हैं, तब इनका आत्मसात करें, इनको ग्रहण करें और इनके अनुयायी बने। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख धर्मों में एक प्रमुख धर्म है जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में आज हम यहाँ समझेंगे और जानेंगे। तो यह वैदिक परंपरा के समकालीन एक आंदोलन है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि लोहे के आविष्कार हो गए थे, जिससे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं समाज में। तो धार्मिक परिवर्तन भी आता है। तो धार्मिक परिवर्तन में अनेक कर्मकांड और बलियों का और कई तरह की कृतियाँ भी शामिल हो जाती हैं, जिनके समाधान के लिए, जिनके निराकरण के लिए लोगों में फिर से एकजुटता और सहिष्णुता, समानता की भावना भरने के लिए कुछ नए धर्मों का उदय होता है। उन्हीं में से एक धर्म निकलकर जैन धर्म आता है। हालांकि यह पहले से चला आ रहा एक धर्म था, लेकिन यह अब अपने मूल चेतना को, अपने मूल अस्तित्व को लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त करता है, महावीर के समय में। तो यह वैदिक परंपरा के समकालीन एक आंदोलन है। इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें भद्रबाहु द्वारा लिखित कल्पसूत्र से मिलती है। हालांकि ऋग्वेद में भी, भागवत पुराण में भी इसकी चर्चा है और ऋग्वेद में तो जो इसके प्रवर्तक थे ऋषभदेव, इनको भरत का पिता बनाया गया है, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, उनके पिता के रूप में ऋषभदेव को बताया गया है। और एक और तीर्थंकर होते हैं अरिष्टनेमी, 8वें, जिनका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। कौन कौन?
ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? ऋषभदेव का और अरष्टनेमि का। तो जो जैन धर्म है ये जीध संस्कृत के जी धातु से बना है। जी धातु बना है। जी का मतलब जीतना, तो इसी जी से जिन बना है। इसी तो जिन संस्कृत के जी धातु से, जी धातु से, ठीक। तो ये जिन बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीतना या विजेता, जीतने वाला। जिनको हम तीर्थंकर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये हमें तृष्णा से, सांसारिक मोह माया से, के भवसागर से हमें ये दूर करते हैं, हमें सत्य का ज्ञान कराते हैं, हमें सत्य का अनुभव कराते हैं। यही तीर्थंकर जो है ये हमें माया रूपी भवसागर से पार कराने वाले माने जाते हैं, हमें सत्य का ज्ञान कराने वाले माने जाते हैं। तो तीर्थंकर अर्थात संसार सागर को पार कराने के लिए घाटों का निर्माता, ठीक। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध तो महावीर स्वामी को माना जाता है। लेकिन हम इसकी शुरुआत से अध्ययन करेंगे कि इसके प्रथम प्रवर्तक के रूप में ग्रंथों में, जो जैन ग्रंथ हैं चाहे वैदिक ग्रंथ हैं, इनमें जो ऋषभदेव का नाम आता है वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ऋषभदेव, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तो ये जो 24 तीर्थंकर हैं, इनमें जो प्रथम जो हैं, प्रथम ऋषभदेव और अंतिम महावीर। इन दोनों के बीच में लगभग 22 तीर्थंकर और हुए हैं। उनका बारे में, जो उसमें महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन ये प्रवर्तक हैं, और ये सबसे प्रसिद्ध हैं, सबसे प्रसिद्ध। तो यहाँ पे हमने जैन धर्म के बारे में एक सामान्य जानकारी जान ली कि जैन धर्म का उदय कब हुआ, जैन धर्म कब लोगों के बीच में फैला, जो जैन धर्म है यह शब्द इस कहाँ से लिया गया है, जिन जो है, जो इनके तीर्थंकर कहलाते हैं, जिन्हें जिन कहा गया है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कितने तीर्थंकर हुए हैं? लगभग 24, और प्रथम इसके ऋषभदेव और अंतिम महावीर माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जन्म इनका अयोध्या में, कुल इनका इक्ष्वाकु वंशु इनका कुल माना जाता है। ऋग्वेद में, भागवत पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। ये महत्वपूर्ण है, पीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीटी का महत्वपूर्ण प्रश्न कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का नाम मिलता है? तो पहला है ऋषभदेव और दूसरा अरष्टनेमि। इनके उपनाम भी हैं। आदिनाथ इनको कहा जाता है, केसरियानाथ राजस्थान में इनका एक प्रसिद्ध नाम है। ऋषभदेव को राजस्थान में केसरियानाथ के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथों में इन्हें मानव सभ्यता का जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि जैन ग्रंथों के अनुसार मानव सभ्यता का जनक कौन है? कई बार लोग महावीर लगा देते हैं, गलत है, ऋषभदेव को कहा जाता है। अन्य प्रमुख तीर्थंकर जो हुए थे, अजितनाथ जो इसके द्वितीय थे, फिर मल्लिनाथ, इनको लेकर मतभेद है। जैसे जैन धर्म के जो आगे हम 2 संप्रदाय पढ़ेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर, उनमें इनके लिंग को लेकर मतभेद है। जैसे श्वेतांबर इन्हें स्त्री मानता है और दिगंबर इन्हें पुरुष मानता है। अरष्टनेमि, यही इन्हीं का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, जिनको ऋग्वेद में भी इनका वर्णन मिलता है तथा श्री कृष्ण के ये संबंधी बताए गए हैं। अब हम आते हैं पार्श्वनाथ, ये भी इसके एक महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर। इनका जन्म, थोड़ा सा एक लाइन और जान लीजिए ऋषभदेव के विषय में। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति
निर्वाण की प्राप्ति, कभी कभी आता है पीटी में, कैलाश पर्वत पर हुई थी और जन्म इनका अयोध्या में हुआ था। कैलाश, सॉरी, कैलाश पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। पीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म अयोध्या में हुआ था, किसका? ऋषभदेव का, इक्ष्वाक वंश के थे। पार्श्वनाथ के विषय में जान लीजिए, इनका जन्म आधुनिक वाराणसी में हुआ था। उस समय की दृष्टि से काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिता का नाम अश्वसेन था, माता का नाम वामा था। बिजौलिया अभिलेख, राजस्थान, भीलवाड़ा में। बिजौलिया अभिलेख में ज्ञान की प्राप्ति का उल्लेख, इनके ज्ञान के प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। यानी कि भीलवाड़ा राजस्थान में एक शिलापट्ट है, वहां पर इनके शिलापट्ट पर अभिलेख खुदा हुआ है। वहां पर इनके ज्ञान के प्राप्ति में इनके बारे में चर्चा मिलती है कि तपस्या के ध्यान के 83वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्मेद पर्वत पर निर्माण हुआ था इनका, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपनाम निगंथनाथ इनका एक उपनाम है, निगंथनाथ। निगंथ अर्थात बंधन रहित, जो बंधनों से मुक्त हो, तृष्णा से मुक्त हो, माया से मुक्त हो, उन्हें निग्रंथ कहा गया है। जो इनके अनुयायी थे, इन्होंने 4 प्रमुख उपदेश दिए थे जिनका पालन सभी को अपने जीवन में करना चाहिए। वो 4 कौन महत्वपूर्ण है? अहिंसा, सभी को हिंसा से बचना चाहिए। यह आज के समकालीन विषय में एक महत्वपूर्ण उपदेश है, एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। सत्य, सभी को सत्य बोलना चाहिए, असत्य से दूर रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं, कदापि नहीं। अपरिग्रह, धन का संचय नहीं, धन का संचय नहीं। जितना जरूरत हो आप उतना ही स्वीकार करिए, ग्रहण करिए, बाकी फिर समाज में वापस लौटा दीजिए। जो गांधीवाद का सिद्धांत है उसी के आधार पर हम देखेंगे कि यहीं से लिया गया है। अपरिग्रह, जितनी जरूरत हो उतना ही लीजिए, बाकी सब दे दीजिए। चौबीसवें सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर और सबसे अंतिम, इन्हीं की वजह से जैन धर्म पूरे समाज में आलोकित हुआ। लोगों के बीच में अपने शिक्षाओं और उपदेशों के माध्यम से ये प्रसिद्ध हुए। इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अनेक विकृतियां आ गई थी, धार्मिक कठोरता आ गई थी, जातीय कठोरता आ गई थी, ब्राह्मणवाद में को बढ़ावा मिल रहा था, एक जात दूसरे जाति के ऊपर हावी हो रही थी, वहां पर इनका उदय होता है। तो ये देखते हैं कि उस समय का जो वैश्य वर्ग था वह इनसे जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि यह जो धर्म था यह सहिष्णुता और सहयोग पर आधारित था, हिंसा से दूर रहता था। और जो हिंदू धर्म में उस समय कुरीतियां आई थी उनको दूर करने के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ था। और फिर से हिंदू धर्म में सुधार के लिए यह धर्म कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को फिर से प्रेरित करता है और फिर से हिंदू धर्म में सुधार करवाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे यहाँ पे महावीर से संबंधित। ये 24वें तीर्थंकर हैं, यानी कि अंतिम, सबसे प्रमुख और सबसे अंतिम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग ये अस्तित्व में आते हैं। 540 ईसा पूर्व वैशाली में के कुंड ग्राम में इनका जन्म देखा जाता है। ज्ञात्रिक कुल के ये थे। 540, कहीं कहीं कुछ किताबों में 599 ईसा पूर्व भी माना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ जो तर्कों पर आधारित है उनके आधार पर हम अध्ययन करेंगे और 540 ईसा पूर्व को ही यहाँ लेंगे। पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जनात्रिक क्षत्रिय वंश के ये मुखिया थे। माता का नाम त्रिशला था, वैशाली के चेटक की बहन थी। जो वैशाली के शासक थे चेटक,
उनकी बहन थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया था और तपस्या के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए ये निकल गए थे सत्य की खोज में। लगभग 12 वर्ष की कठोर साधना और तपस्या के बाद इन्हें 42 वर्ष की आयु में जिम्भृग गांव के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्त हुई। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋजुपालिका नदी जिम्भृग गांव के पास किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर ये महावीर, कैवल्य, जितेंद्रिय, निग्रंथ और अरहत उपनामों से भी जाने गए। तो ये इनका एक सामान्य परिचय हुआ। अब हम इनके कुछ जो महत्वपूर्ण दर्शन शिक्षाएं हैं जिनको लेकर ये विश्व में प्रसिद्ध हुए, पूरे संसार को अपने शिक्षा और आलोक से आलोकित किए, हम उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो महावीर का ये प्रारंभिक जीवन है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, ज्ञात्री कुल के, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता जो त्रिशला थी, जो चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। उसके पूर्व इनका विवाह हुआ था यशोधरा नामक कन्या से। उससे इनको एक पुत्री हुई थी, प्रियदर्शना। ये भी याद रखिएगा, विवाह यशोधरा से, पुत्री प्रियदर्शना, जिसका विवाह किससे होता है? जामाली से। जामाली कौन था? इनका प्रथम अनुयायी था, महावीर का प्रथम अनुयायी, महावीर का प्रथम अनुयायी, प्रथम अनुयायी जामाली। जामाल जो था इनका दामाद भी था और इनके प्रथम अनुयायी भी था। इनके धर्म को प्रथम बार उसने ही स्वीकार किया था। इनके शिक्षाओं और उपदेशों को उसने ही ग्रहण किया था। आगे आइए। अब देखिए जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों पर जैन धर्म आधारित है। तो निवृत्त मार्ग, यानी कि यह संसार को दुखमय हुआ भौतिकता से भरा हुआ पाता है, भरा हुआ मानता है, भौतिकता से भरा हुआ मानता है। तो जैन धर्म जो है वो निवृत्त मार्ग, उसने संसार को माया बताया है। आदमी इसी भ्रम में, माया में उलझ जाता है और अपने जीवन के सत्य को नहीं पहचान पाता है। तो उन्होंने जो अपना दर्शन और उपदेश दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि हमें इस माया से, इस तृष्णा से, इस अंधकार से दूर रहना है और सत्य की खोज के लिए अपने जीवन को लगाना है और हमें उस सत्य के तक पहुंचना है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, हमारा जीवन बना हुआ है। दूसरा है नास्तिक। तो जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नास्तिक संप्रदाय प्रमुख रूप से उभरते हैं और उनमें से एक बौद्ध धर्म है और एक जैन धर्म है। तो यह बौद्ध धर्म का एक समकालीन जैन धर्म या फिर नास्तिक संप्रदाय से उत्पन्न है और यह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, वेदों को अपरिमेय नहीं मानता है और यह कहता है कि जो भी सही है, जो भी उचित है, जो भी बात हो, उन्हें तर्क की कसौटी पर पहले हम कसें, तब उन विचारों को हम आत्मसात करें या ग्रहण करें। तो यह नास्तिकता को मानता है। ठीक है। कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास, यह कर्म करता है और ऐसा यह पुनर्जन्म में मानता है। तो कहीं ना कहीं यह हम देखते हैं कि वैदिक मान्यताओं के साथ भी सामंजस्य रखता है। तो यह कर्म, तो हमारे यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की ही प्रधानता का वर्णन किया है, ऋग्वेद में भी कर्म का ही वर्णन है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पुराणों और ग्रंथों से भी प्रेरित थे और जो भी अच्छी चीज थी उसको इन्होंने आत्मसात किया है। तो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। बंधन व मोक्ष से, बंधन जो हम सांसारिक माया जाल या जिसमें उलझ जाते थे
उनको दूर कर कर्म के साथ बंधन को ये महत्वपूर्ण मानते थे कि हमारा जुड़ाव कर्म की ओर हो, हमारा झुकाव कर्म की ओर हो, हम कर्म को ही प्रधान माने और फिर हम मोक्ष की तरफ बढ़े। तो इसके लिए इन्होंने 7 सत्व या तत्व बताए हैं। जीव, जड़ आत्मा जो जड़ है उसी की जीव कहा गया है। पुद्गल, जो उसमें मानसिक या विकास होता है, उसके विचारों में जो नवीनता आती है, पुद्गल किया गया। फिर आसन्न, जीव जो कर्म की ओर बहता है, जो कर्म करता रहता है, जो कर्म में निरत रहता है, उसी को आश्रव कहा गया है। संवर, जब जीव की ओर कर्मों का बहाव रुक जाता है तो उस स्थिति को संवर कहा गया है। निर्जरा, जब बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जो संचित कर्म है वो भी समाप्त होने लगते हैं तो निर्जरा है। फिर बंधन, कर्म का बंधन, जो कर्म में लिप्त हो जाता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर मोक्ष, मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए महावीर ने 3 उपाय बताए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो सम्यक ज्ञान क्या है? जैन धर्म का जो शिक्षाएं और उपदेश है वही सम्यक ज्ञान है, अर्थात उन्हीं के अध्ययन पे करके, उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? जो उनके शिक्षा और उपदेश हैं उनमें हम अपनी पूरी आस्था, उसी के अनुरूप हम अपने कार्य को, अपने विचारों को करें और उनसे प्रेरित होकर हम अपने कर्म जीवन से जुड़ें। तो यही है सम्यक दर्शन। सम्यक चरित्र क्या है? अपने इंद्रियों को अपने मन पर कंट्रोल करके, नियंत्रण करके सत्य की प्राप्ति करें। किसी भी वासना से, किसी भी तृष्णा से अपने आप को मुक्त कर रख कर और अपने ऊपर एक सात्विक नियंत्रण बनाकर हम सत्य की खोज कर सकते हैं और सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि इसमें 4 सिद्धांत जो है वो पहले से ही चले आ रहे हैं। इनको किसने बताया था? पार्श्वनाथ ने। 4 पार्श्वनाथ, 5वां महावीर ने जोड़ा ब्रह्मचर्य। ये 5वां महावीर ने इसमें जोड़ा। तो जो 4 थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह संचय ना करना। जैन धर्म में, जो जैन धर्म है उसमें ईश्वर की अवधारणा किस रूप में की गई है, या वहाँ ईश्वर किसे माना गया है, किसे देवता की श्रेणी में रखा गया है, हम यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। तो जैन धर्म कहता है कि ब्रह्मांड व उसके सभी पदार्थ शाश्वत हैं। मतलब जो भी ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं, जो भी तत्व हैं, वह निरंतर हैं, मतलब नश्वर नहीं है, अनश्वर है। वह क्रम से निरंतर रूप से अपने रूप परिवर्तन करके निरंतर गति से बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। उन ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा पदार्थ या तत्व नहीं है जो नष्ट हो या निर्मित हो, बस वो अपना रूप परिवर्तन करके क्रमागत रूप से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर देता है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है। यानी उसमें जब इसी को जैन धर्म में यहाँ पर संवर, यानी कि जीव की ओर कर्मों का बहाव जब रुक जाता है तो उसे संवर, और जब वह इन कर्मों से मुक्त हो जाता है तो उसे, जो संचित कर्म है वो समाप्त होने लगते हैं तो उसे निर्जरा कहा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, इनको ध्यान रखिएगा। वहीं पर यह बताया गया है कि जब वह संवर और निर्जरा की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे मुक्त आत्मा मान लिया जाता है, और जब वह मुक्त आत्मा बन जाता है तभी उसे जो है अनंत ज्ञान, दर्शन, दृष्टि और आनंद की प्राप्ति होती है, और यही इसका देवता है और वही देवत्व को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है जैन धर्म में कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर बनने की क्षमता है। अपने चरित्र को उत्तम बनाकर, ज्ञान की प्राप्ति कर,
तृष्णा को दूर कर, सांसारिक मोह माया से दूर होकर प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर बनने की क्षमता है। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर अनेकांतवाद या जैन धर्म का एक प्रमुख दर्शन है। यहाँ हम क्या पाते हैं कि इसकी मौलिक धारणा क्या है अनेकांतवाद की, कि कोई भी इकाई एक बार में अस्थायी होती है लेकिन निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब कोई भी इकाई हो वह ना तो निर्मित होगी ना नष्ट होगी, उसकी निरंतरता बनी रहेगी। सभी संस्थाओं के तीन पहलू हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। यही में निरंतर परिवर्तन होता है, रूप बदलता है। इन्हीं तीनों से सारी चीजें बनी हुई हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। अब हम आते हैं स्यादवाद, जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण दर्शन और सिद्धांत है। तो स्यादवाद को हम ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हम देखते हैं कि इसे सापेक्षता का भी सिद्धांत कहा जाता है, कि हमारा जो ज्ञान है वह सीमित है, सापेक्ष है। हमें इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो हमारा ज्ञान है वह मतलब वह अनंत है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। इस सत्यता से हमें पूरी तरह से अवगत होना चाहिए। हमें यह स्वीकार करने में थोड़ी भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम जितना भी जानते हैं बहुत सूक्ष्म जानते हैं, कुछ मतलब एक बिंदु के रूप में ही हम जानते हैं। ये नहीं कि हम ये मान लें नहीं हमने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। ऐसा सोचना जैन धर्म के मानने वालों के लिए या जैन धर्म की शिक्षाओं के विरुद्ध है, गलत से अलग है। जैन धर्म कहता है कि हम जो भी जानते हैं, जो भी मानते हैं, वह बहुत ही सूक्ष्म है। इसलिए ज्ञान की संपूर्णता का कभी हमें लोभ नहीं होना चाहिए। किसी भी वस्तु को देखने के तरीके, संख्या भी अनंत है। हम किस वस्तु को किस रूप में देखते हैं, इसके लिए भी कई तरह के चीजें हैं और उसके अनंत रूप हैं, अनंत उसके भाव हैं। इसीलिए स्यादवाद को सप्तभंगीय भी कहा गया है। इसके साथ है जैसे स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, अस्ति नास्ति। इसी तरह फिर देखते हैं स्यात् अव्यक्तम, फिर स्यात् अस्ति अव्यक्तम, नास्ति अव्यक्तम। फिर देखते हैं सातवां, अस्ति अव्यक्तम, नास्ति अव्यक्तम। ये इसके सप्तभंगीय सिद्धांत है, यानी कि है नहीं है, सबके साथ एक संभावना, एक शायद लगा हुआ है कि कोई भी चीज यहाँ पे मूल रूप से उचित नहीं है, सत्य नहीं है। सबके साथ कुछ संभावनाएं हैं, सबके साथ एक शायद है। मतलब स्यात् मतलब शायद, कि शायद है शायद नहीं है, शायद है भी या शायद नहीं भी। शायद ज्ञात नहीं है, ज्ञात है ज्ञात नहीं है, ज्ञात है। फिर अस्ति अव्यक्त मतलब ज्ञात है और ज्ञात नहीं है, नहीं है और ज्ञात नहीं है। तो ये इसके सप्तभंगीय सिद्धांत हैं जो स्यादवाद से प्रेरित हैं। स्यादवाद का मूल भावना क्या है कि जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी हम जानते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म है। हम एक बिंदु को ही जानते हैं, इसलिए हमें संपूर्ण ज्ञान का लोभ नहीं करना चाहिए कि नहीं अब हमने सब जान लिया, अब इसके आगे कुछ नहीं। हम जितना जानते हैं उतना ही कम है। फिर देखिए स्यादवाद और एकांतवाद में अंतर क्या है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कभी कभी दोनों में पूछ देता है। तो अनेकांतवाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है, जबकि स्यादवाद किसी वस्तु या घटना के विशेष गुण के सापेक्ष विवरण की प्रक्रिया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा।
जैन धर्म के अब संप्रदाय हम देखते हैं कि आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक बहुत ही भीषण अकाल पड़ता है। लगभग 12 वर्ष के आसपास का अकाल है। उस समय देखते हैं कि उस समय जैन धर्म में महावीर के मानने वालों में स्थूलभद्र और भद्रक बाहु ये दो तीर्थंकर या आचार्य या उनके अनुयायी मिलते हैं। तीर्थंकर नहीं कहेंगे, उनको आचार्य कहेंगे, या उनको मानने वाले जो उनके गणधर थे उनको कहेंगे। तो उनके जो गणधर थे कौन? भद्रबाहु व स्थूलभद्र। तो जब उस समय मगध में 11 लगभग 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, तो जो वहाँ के सम्राट चंद्रगुप्त थे वो भद्रबाहु से बहुत प्रभावित थे और भद्रबाहु के को अपना गुरु मानते थे। तो इसीलिए माना जाता है कि जो जैन ये थे, क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। बाद में इनके पुत्र जो है अशोक होते हैं वो बौद्ध धर्म को मानने लगते हैं, लेकिन प्रारंभ में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म को मानने वाले थे। तो जब भीषण अकाल पड़ता है तो उस समय भद्रबाहु जो हैं वो कर्नाटक चले जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना विधि के द्वारा अपने जीवन का त्याग भी करते हैं। लेकिन जब 12 वर्ष के अकाल की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत से भद्रबाहु आते हैं, तो उस समय भद्रबाहु और स्थूलभद्र में अपने विचारों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है। उसी समय जो भद्रबाहु के समर्थक थे उनको श्वेतांबर कहा गया और जो स्थूलबाहु के समर्थक थे उनको दिगंबर कहा गया। स्थूलभद्र जो थे वो पूरी तरह से जो महावीर की शिक्षाएं हैं उनमें बिना किसी परिवर्तन के उनको स्वीकार कर लेते हैं। श्वेतांबर जो है वह कुछ परिवर्तनों के साथ और कुछ मतलब उसको आसान करके उनको आत्मसात करते हैं। हालांकि दोनों महावीर के ही शिष्य हैं, लेकिन उनके बाद में कुछ विचारों को लेकर मतभेद होता है, जिनके आधार पर ये दो संप्रदायों का उदय होता है। कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो ये श्वेत वस्त्र का प्रयोग करते थे, दिगंबर ये नग्न रहते थे। ये महत्वपूर्ण कुछ अंतर है जिन्हें ध्यान रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो। तो श्वेतांबर वस्त्र का प्रयोग करते थे, ये नग्न रहते थे। दिगंबर, इनकी जो मूर्तियां हैं मतलब श्वेतांबर की, वे वस्त्र धारण की उसमें व्यवस्था है, इनकी मूर्तियां नग्न थी। श्वेतांबर में बताया गया है कि स्त्रियों का मोक्ष प्राप्ति संभव है, संभव। दिगंबर संभव नहीं मानता है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकता है। कैवल्य के बाद भोजन प्राप्ति की व्यवस्था है श्वेतांबर में, यहाँ पर दिगंबर में नहीं है। श्वेतांबर मानता है कि महावीर जो थे विवाहित थे, दिगंबर उन्हें अविवाहित मानता है। श्वेतांबर जो मल्लिनाथ तीर्थंकर हैं उनको स्त्री मानता है, दिगंबर उनको पुरुष मानता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। श्वेत वस्त्र का प्रयोग, नग्न रहते थे। मूर्तियां जो थी वहां भी चूंकि ये वस्त्र धारण करते थे तो मूर्तियां भी वस्त्र से सुसज्जित बनाते थे। यहाँ मूर्तियां भी नग्न रहती थी, ये भी नग्न रहते थे। स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति संभव माना गया है श्वेतांबर में, यहाँ पर दिगंबर नहीं मानता है। कैवल्य के बाद भोजन प्राप्ति की व्यवस्था है, यहाँ पर दिगंबरों में नहीं है। सॉरी, विवाहित, ये महावीर को विवाहित मानते हैं या अविवाहित मानते हैं। मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं, ये पुरुष मानते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दिगंबर कुछ जैन धर्म की जो परंपरा है उनकी कठोरता को बनाए हुए, या कुछ कठोर संप्रदाय है या कुछ सहज संप्रदाय है। दिगंबर जो है वो पांचों जो संस्कार है उनको मानता है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और ये चार ही को मानता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये जो है ये पांचों को मानता है। सत्य, अहिंसा,
को भी मानता है, अस्तेय को भी मानता है, अपरिग्रह को भी मानता है, और साथ में ये चारों श्वेतांबर मानता है, लेकिन ब्रह्मचर्य को ये नहीं मानता है और दिगंबर ब्रह्मचर्य को मानते हैं। तो ये पांचों सिद्धांत को मानते हैं। अब इन संप्रदायों के भी अपने उप संप्रदाय थे। जैसे श्वेतांबर का उप संप्रदाय पुजेरा या मंदिर मार्गी एक था, स्थानकवासी थे। दिगंबर के 20 पंथी, थेरापंथी और यापनीय। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है प्रारंभिक परीक्षा में, स्थानकवासी किसका संप्रदाय था? तो श्वेतांबर का। यापनी या थेरापंथी 20 पंथी किससे संबंधित थे? तो दिगंबर से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं जैसे जैन धर्म में कुछ सभाएं भी होती हैं। लगभग 283 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता है, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा। पूछ देता है पीटी में कि प्रथम जैन सभा कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की। द्वितीय 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो ये देवर्षि क्षमा श्रमण। अंतिम रूप से जो जैन धर्म के साहित्य हैं, 12 अंग, 12 और उपांग, इनकी अंतिम संकलन भी इसी समय लगभग हुआ था, 512 ईस्वी के आसपास। जैन धर्म साहित्य की तरफ हम देखते हैं, थोड़ा जानकारी इसके बारे में ही ले लेते हैं। तो दो प्रमुख श्रेणियां हैं, पहला है आगम साहित्य और दूसरा गैर आगम साहित्य। आगम साहित्य किसे कहा गया है? जो महावीर की शिक्षाएं थी, उपदेश थे, इनके अनुयायियों के द्वारा बाद में जो संकलित की गई अपने ग्रंथों में, उन्हीं को हम जैन साहित्य में जैन आगम कहा जाता है। इन्हें पवित्र ग्रंथ माना जाता है क्योंकि ये बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों का ही संकलन है। इसका भी एक पार्ट है अंग आगम, जिसे महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश को 12 ग्रंथों के रूप में संकलित किया गया है, इसी को 12 अंग कहा गया है। फिर देखते हैं दूसरा है गैर आगम साहित्य, जो बाद में इसमें बड़े विद्वान हुए, महापुरुष हुए, नागा हुए, भिक्षु हुए, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए कई भाषाओं में, कन्नड़ में, हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में, जिस भी उड़िया में, बंगाली में, तो वो क्या कहलाए? वो गैर आगम कहलाए। तो महावीर के जो शिक्षा और उपदेश को उनके अनुयायियों के द्वारा सीधे रूप में संकलित और वर्णित किया गया था, वो आगम कहलाए। गैर आगम वो कहलाए जो बाद के काल में जो विद्वान हुए, महापुरुष हुए, नागा हुए, भिक्षु हुए, उनके द्वारा जो संकलित किया गया, वो क्या हुआ? वो गैर आगम साहित्य कहलाया। तो जैन साहित्य में हाँ सबसे महत्वपूर्ण भाषा क्या थी? जैन धर्म में, जैन साहित्य के समय, रचना के समय, या जैन धर्म में जो महावीर द्वारा शिक्षा या उपदेश दिया गया, उसकी भाषा थी प्राकृति भाषा। तो प्राकृतिक भाषा का ये प्रयोग करते थे। महात्मा बुद्ध पाली भाषा का प्रयोग करते थे, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक पूछ देता है कि जैन धर्म के समय कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो जैन धर्म के विस्तार के समय, जैन धर्म के सिद्धांत के समय प्राकृतिक भाषा प्रचलित थी, तो यार ध्यान रखिएगा। और बुद्ध के समय में पाली भाषा। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म की शिक्षा उपदेश के बाद इनका योगदान क्या है। तो योगदान में हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उस समय उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो जातीय कठोरता आ गई थी, जो धार्मिक कठोरता आ गई थी, उसकी वजह से समाज में कई वर्गों का उदय हो गया था। हर वर्ग अपने दूसरे नीचे वर्ग वाले वर्ग को हेय की दृष्टि से देखता था, उनको गलत विचारों के साथ अपनी धारणा बनाता था। तो इन विकारों को, इन विकृतियों को दूर करने के लिए एक सहिष्णु धर्म का उदय हुआ। उन्हीं एक धर्म में प्रमुख है जैन धर्म। तो जैन धर्म ने इन कुरीतियों को दूर किया और सबको समानता का अनुभव कराया, सबको समान बताया। प्रकृति और कन्नड़ का विकास हुआ। उस समय ये लोगों में, जनमानस में प्रचलित भाषा थी। इसके माध्यम से लोगों को इसके निकट आने में ज़्यादा आसानी हुई, इसे समझने में ज़्यादा आसानी हुई। हठ धर्मता और कट्टरता का अभाव पाया जाता है। इसमें किसी चीज़ को लेकर कट्टरता नहीं है, सबके साथ सहयोग और समानता का
व्यवहार किया जाता था, स्वतंत्रता का सम्मान था, सबकी स्वतंत्रता का सम्मान था, सब अपने आप में स्वतंत्र थे, सब एक नियम एक मर्यादा में रहकर सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना थी। शांतिपूर्ण सहिष्णुता और सहयोग, ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। शांतिपूर्ण और सहयोग इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि आपसी सहयोग, सहिष्णुता, एक दूसरे के लिए समन्वय की भावना, सबसे महत्वपूर्ण योगदान। आधुनिक समय में भी देखते हैं कि जहां आज आतंकवाद, परमाणु बम की होड़ मची हुई है, वहां पर जैन धर्म हमें प्रेरित करता है कि हम हिंसा से दूर रहें, लोगों में सहिष्णुता और समानता की भावनाओं को प्रेरित करें। तो जैन धर्म आज भी उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। जैन धर्म की जो शिक्षा और उपदेश है आज के आधुनिक समय में भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जहां पूरा विश्व एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयार बैठा हुआ है, एक दूसरे के लिए वैमनस्य रखा हुआ है, वहां पर हमें जैन धर्म यह सिखाता है कि नहीं, हिंसा किसी कोई हल नहीं है। हमें सहिष्णुता के माध्यम से, बातचीत, सहयोग के माध्यम से अपने विवादों को दूर करना चाहिए और एक सभ्य और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। देखते हैं कि आधुनिक समय के अनेक विद्वान, चाहे वो अपने ही महात्मा गांधी हों, चाहे अन्य भी जो विदेशी प्रमुख दर्शनवादी, वो भी महात्मा बुद्ध के विचारों से बहुत ही प्रेरित हैं। और महात्मा बुद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं, जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, अस्तेय या अपरिग्रह, उनसे कहीं ना कहीं उनका जो अवलोकन है वो हमें आधुनिक समय के विद्वानों में भी दिखाई देता है कि हम उतनी ही ज़रूरतों को, उतनी ही भौतिकवादी वस्तुओं का मतलब ग्रहण करें जितनी की हमें ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। तो न्यास का सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं वो इन्हीं धर्मों से प्रेरित है, इन्हीं धर्मों के सिद्धांतों से प्रेरित है। तो आज आपने जैन धर्म के बारे में जान लिया, समझ लिया। कहीं कोई समस्या होगी तो आप हमें बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब कल से हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आज के लिए नमस्कार।